नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं बुढ़वा के आईआईटी मैदान में। ये जो स्टेडियम है यहाँ पर शुरू होने वाला है आरपीएल सीजन 2 की शुरुआत कल यानी कि 2 जनवरी को होने वाली है। इस वक्त मौके पे हम यहाँ पर मौजूद हैं जहाँ पर बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं। अगर हम तैयारियों को देखें तो हर एक टीम के होर्डिंग्स बैनर लगाए जा रहे हैं। इधर बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं। हमारे पास यहाँ पर मोनू मिश्रा जी मौजूद हैं जो कि इन सारी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। अन्य सदस्य भी हैं इस कमेटी में, बहुत सारे लोग हैं, वो सदस्य मौजूद हैं। मोनू जी, क्या जो आरपीएल सीजन 2 होने वाला है, किस तरीके से क्या तैयारियां चल रही हैं, कैसा क्या बताएं कुछ इसके बारे में? सर्वप्रथम आपके दर्शकों को मैं नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं और सभी लोगों का नववर्ष मंगलमय हो। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम लोग इस कार्यक्रम की तैयारी लगभग पिछले 6 महीने से कर रहे हैं जी। और उसी का आप रिजल्ट आज देख रहे हैं। आज इतनी भव्य व्यवस्थाएं देख रहे हैं। हमारी जो कमेटी के सभी मेंबर्स हैं, ख़ासतौर पे हमारे ये भूरा भाई हैं, ये डेरा के हैं, और इन्होंने जो आप ये ज़मीनी स्तर पर जितना काम आप देख रहे हैं सब आपने ही मेहनत से काम किया है। हमारे टीम के जो मैनेजमेंट के डायरेक्टर हैं मोहम्मद एहसान जी, आप अध्यापक भी हैं, एनवी हॉस्पिटल के मालिक भी हैं, और आपने इस पूरी व्यवस्थाओं को जो है रूपरेखा एक तैयार की सब लोगों ने मिल करके। उस रूपरेखा के अकॉर्डिंग सब लोगों ने काम किया है। अच्छा। मोनू जी बताएंगे कुछ यहाँ पर ग्राउंड के चलते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं पिच वगैरह। हम लोगों ने देखा था कि आप पिच वगैरह बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, तो किस तरीके से एक जैसे अंतर्राष्ट्रीय मैच होते हैं उस स्तर से आप लोगों ने यहाँ पर काम किया हुआ है, जिस तरीके से आईपीएल पे टीमें बनती हैं उस हिसाब से आपने काम किया। तो सबसे पहले जो वहाँ चलते चलते बात कर लेते हैं, तो टीमें जो किस तरीके से बनाई गई थी, ऑक्शन की भी प्रक्रिया हुई थी, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले हम बता दें कि जब हमने पिच बनाने का किया तो हमने यहाँ की पिच की जो मिट्टी लगभग 1.5 फीट मिट्टी निकलवा करके, अच्छा, और जो भी मानक हैं अपने इंटरनेशनल मैच के, उन सभी मानकों को ध्यान में रखते हुए हमने काम किया यहाँ पर। अच्छा। और जब टीमों की जो व्यवस्थाएं की गई, हमारा जब कमेटी की जब बैठक हुई, हमारी आरपीएल कमेटी की बैठक हुई, तो हम लोगों ने 8 टीमें पहले से निर्धारित की थी कि 8 टीमों को फ्रेंचाइजी देंगे। बिल्कुल। जिसमें से 8 टीमें हमारे पास धन्वंतरी हॉस्पिटल कानपुर की है, अनवी हॉस्पिटल कानपुर, सहारा हॉस्पिटल कानपुर, श्री राम वॉरियर्स बुढ़वा, बालाजी स्ट्राइकर्स लखनऊ, आर्मी सुपर किंग्स बकेवर, हंक 11 भलगमा की आशीष की, और कृष्णा सुपर जायंट्स दरौली की टीमें। ये 8 टीमें हमारे पास हैं। तो इन 8 टीमों में कितने कितने खिलाड़ी लिए गए हैं? प्रत्येक टीम को 16-16 खिलाड़ी दिए गए। हमने एक रजिस्ट्रेशन की विंडो खोली थी, ऑनलाइन विंडो खोला था। उसी विंडो में हमने 200 खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन किया था, जिसमें से ऑक्शन की प्रक्रिया हुई थी हमारी यहाँ महावीर रेस्टोरेंट में। वहाँ पे हमने ऑक्शन प्रक्रिया की थी और ऑक्शन के माध्यम से प्रत्येक टीम को 16-16 खिलाड़ी दिए गए थे। नहीं, ऐसा कुछ सुनने में आया कि बिल्कुल आईपीएल के स्टाइल पे सारी चीज़ें आप कर रहे हैं। तो जो खिलाड़ी हैं, खिलाड़ियों का क्या कोई पैरामीटर रखा था कि फतेहपुर जिले के खिलाड़ी होंगे या कहीं और से? मतलब अभी इस सीजन पे तो नहीं, अगले सीजन पे जो लोग यहाँ पे साथ में आपके आरपीएल में आना चाहते हैं, सीजन 3 में जो आना चाहेंगे, उनके लिए कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगी यहाँ से। हमारा उद्देश्य यही था कि हम लोग ये चाह रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे क्षेत्र के लोग खेलें यहाँ पर। तो हमने जब रजिस्ट्रेशन किया था, उसमें पहले से टीम मालिकों को बता दिया था कि जब प्लेइंग 11 बनेगी आपकी, तो उसमें 6 खिलाड़ी फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट के और 5 खिलाड़ी अदर डिस्ट्रिक्ट के आप रखे जा सकते हैं। और उसमें चूँकि हमारी आशा के अनुरूप जो है अधिक से अधिक खिलाड़ी आ गए। मात्र 35 मिनट में हमारे 200 रजिस्ट्रेशन पूरे हो गए। अच्छा। और उस रजिस्ट्रेशन में मैंने देखा कि बहुत दूर दूर के प्लेयर हैं। तो मुझे एक चीज़ एहसास हुआ है, और हम सब लोगों हमारी कमेटी ने बात भी किया है, कि अमौली ब्लॉक, दिमई ब्लॉक, जहानाबाद के कुछ बच्चे हमारे रह गए क्योंकि बहुत बड़े खिलाड़ी आ गए। तो अगले वर्ष हम लोग इसमें काम कर रहे हैं कि कम से कम 3 प्लेयर हर टीम को हम ये करेंगे कि 3 प्लेयर अमौली ब्लॉक के और जहानाबाद के क्षेत्र के होने चाहिए। अच्छा। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। मोनू जी, जैसे कि कल से मैच शुरू होने वाला है, तो मैच के बारे में क्या क्या चीज़ें रहेंगी? क्योंकि ऑनलाइन प्रक्रिया पे आपने ऑक्शन भी किया, ऑनलाइन प्रक्रिया पे आपने लोगों की एंट्री भी ली, तो यहाँ पे इतने सारे आपके पंडाल ढेर सारे बनाए गए हैं। अक्सर हम देखते हैं कि कोई मैच होता है तो एक छोटा सा पंडाल 1 या 2 बन जाते हैं, लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा है किसी शादी का पंडाल समझ में आ रहा है। तो मतलब इतना सब कुछ क्या है इसके पीछे, कुछ तो बताइए। पूरी आरपीएल कमेटी का सामूहिक प्रयास है, और जब कोई सामूहिक प्रयास किया जाता है तो प्रतिफल इसी तरीके से मिलता है। और ये मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ अपने क्षेत्र के लोगों से कि जो हमारी कमेटी है उसने जी तोड़ मेहनत की है। सब लोगों ने मेहनत की। स्पेशली हम ये कहेंगे कि राजेश उत्तम जी जो प्रधान है हमारी ग्राम सभा नारा डोडा के, उन्होंने बहुत मेहनत की, हर स्तर से प्रयास किया। हमारे साथ एहसान जी हैं, पंडित सर्वेश तिवारी जी हैं, चेयरमैन हैं, राजकुमार जी हैं, और डॉक्टर निखिल यादव वो संयोजक हैं। इसके साथ मोहम्मद हसन जो कि कोषाध्यक्ष हैं, मैं जुड़ा हुआ हूँ। हमारे साथ ये विराट शुक्ला मेरा लड़का छोटा भाई है, और जब से यहाँ से मैं हूँ, सुबह से लेकर दिन रात काम कर रहे हैं। भूरा डेरा के लोग, शब्बीर
तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हमारे साथी अमन डिजिटल हैं जो डिजिटल का काम देख रहे हैं, ये देख रहे हैं। मोहम्मद हसन है चंदीपुर के निवासी, जो आप देख रहे होंगे, जितना भी वीडियो क्रिएटिंग सब करते हैं वही करते हैं। तो एक टीम, हाँ, एक हमारे पास ऐसी मजबूत टीम है जो हर क्षेत्र में माहिर है अपने अपने क्षेत्र। मतलब ऑनलाइन मैच भी दिखेगा, सब आपको सारा ऑनलाइन मैच ऑनलाइन अगर लोग देखना चाहते हैं तो कहाँ पर देखें? बिल्कुल, आप यूट्यूब, हमारा चैनल है यूट्यूब, उसको कल हम लोग लॉन्च करेंगे, यहाँ से दिखाएंगे आपको लिंक देंगे उसका, उस पर ऑनलाइन चलेगा। और कानपुर से हमारे पास आए हैं हम लोग, जिनको बुलाया है, हमने हायर किया है, कानपुर से पूरी टीम आई है। और आप देखेंगे कि इसी लाइव की जो व्यवस्थाएं की गई हैं कि आपको समझ में आएगा कि इंटरनेशनल ग्राउंड पे हैं आप। जी। तो जो आपने पिच यहाँ पर बनाई है इसके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि पिच बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत की गई है। चूँकि आप पिच देख रहे हैं, हमने ये सपाट विकेट बनाया है यहाँ पर। जी। तो कारण क्या है कि ये कास्को से बॉल बैटिंग होता है, यहाँ पे क्रिकेट हो रहा है। और कैनवास की बॉल में होता क्या है कि यहाँ लोग जो दर्शक आते हैं वो चौवे छक्के ज़्यादा देखने जाते हैं। तो एक हिसाब से हम ये कह रहे हैं कि ये पिच बैटिंग पिच रहेगी, बल्लेबाजों के लिए मददगार रहेगी। और लेकिन फील्ड जो ग्राउंड हमने बनाया है, ग्राउंड इतना बड़ा बनाया है, तो गेंदबाजों के लिए भी कुछ है, ऐसा नहीं गेंदबाजों के लिए कुछ नहीं है। यहाँ पर किसी भी तरह का अवरोध नहीं है, पहली बात तो इस ग्राउंड में बिल्कुल किसी प्रकार का अवरोध नहीं है। आप देख रहे हैं कि कहीं पर भी एक छोटा सा हम लोग बारीकी से बारीकी हम लोगों ने नज़र रखी है कि कहीं पर कोई समस्याएं आ ना जाए। और एक चीज़ और बताया, हमारे पास यहाँ एक अनवी हॉस्पिटल का कैंप भी लगेगा जी। किसी खिलाड़ी को अपनी घटना ना हो जाए, कोई चोट ना लग जाए, तो उसकी मेडिकल की सारी व्यवस्थाएं रहेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है मोनू जी, बताइए। तो मैच जो आपका है कल उद्घाटन होना है, तो उद्घाटन सत्र में किसका मैच है और कितने बजे से रहेगा? कल हमारा 11 बजे से मैच अनवी हॉस्पिटल अनवी टीम से और कृष्णा सुपर जायंट्स। तो और हमारे इस मैच की बड़ी खुशी की बात है कि मुख्य उद्घाटनकर्ता श्री सुशील पटेल दोषी जी यहाँ पर आ रहे हैं। उन्होंने हमारा उत्साहवर्धन किया कि हम आएंगे और हर संभव मदद करेंगे। वैसे क्षेत्र का अपनी विधानसभा का जहानाबाद फतेहपुर आसपास का ऐसा कोई प्रतिनिधि नहीं है जो हमारे साथ जुड़ा ना हो। वो ग्राम पंचायत स्तर के प्रधान हैं, जिला पंचायत हैं, विधानसभा के विधायक हैं, माननीय मंत्री जी, सब लोग यहाँ पर आएंगे। आप 2 से 10 जनवरी के बीच में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो यहाँ पर हमारे इस ग्राउंड पर आए ना, हमारे यहाँ मैच में सहभागिता ना करे। चलिए, बहुत अच्छा लगा मोनू जी आपसे बात करके। आपने सारी चीज़ें बहुत ही विस्तार से बताई, किस तरीके से प्रक्रिया रहेगी। मैच तो यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त होने वाले हैं, क्योंकि एक तरह का हम इसको अंतर्राज्यीय मैच भी कह सकते हैं, आगे चल करके वो बन ही जाएगा जा करके। तो क्योंकि जिस तरीके से सारी टीमें लाई गई हैं, अलग अलग जगहों से, कानपुर से भी खिलाड़ी हैं, फतेहपुर के भी खिलाड़ी हैं, अन्य जगहों से अगल बगल से भी खिलाड़ी हैं, लेकिन प्राथमिकता फतेहपुर के खिलाड़ियों को दी गई है। ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि आप जिस ग्राउंड पे, जिस लोकल जगह पे मैच करा रहे हो, वहाँ के बच्चे अगर बढ़ करके आएंगे, वहाँ के खिलाड़ी आगे बढ़ करके आएंगे, तो उनको आगे और भी उनके रास्ते जो है उनके लिए खुलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिए रास्ते खुल सकते हैं, ऐसे छोटे छोटी जगहों से ही निकल करके रास्ते खुला करते हैं। तो यहाँ पर हम मौजूद हैं इस मैदान में, कल से मैच शुरू होने वाला है। अभी हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, उनके भी कुछ विचार लेंगे, उनसे भी कुछ समझेंगे कि उनके क्या यहाँ पर व्यू हैं इस टूर्नामेंट के बारे में। विराट शुक्ला जी हैं। विराट शुक्ला जी, आप किस तरीके से इस टूर्नामेंट की व्यवस्थाओं को देख रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले बात तो मैं सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और शुभकामनाएं। हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे ग्राम सभा में टूर्नामेंट हो रहा है, तो हम लोग सब लोग बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं और बहुत दिन से तैयारी चल रही है। और इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे बड़े भैया मोनू मिश्रा, राजेश उत्तम जी, एहसान भाई और हमारे सबसे बड़े भाई भूरा भाई और सभी लोगों ने बहुत मेहनत की है। तो हमारे गांव में बहुत खुशी का भी एक माहौल है एक तरह से। लोग बहुत पूछ रहे हैं भैया कब कै बजे स्टार्ट होगा, कितने बजे आना है। तो हम लोग बहुत खुश भी हैं कि हमारे ज़िले में इतना बड़ा, हमारी ग्राम सभा बुढ़वा में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। तो हम लोग बहुत चाहते हैं कि ये आयोजन बहुत बड़ा हो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और भी कुछ आप बताना चाहेंगे इसके बारे में? कुछ जो चीज़ें, ये होर्डिंग्स बैनर लग रहे हैं, तो क्या सारी टीमों के अलग अलग बैनर्स वगैरह लग रहे हैं? सब टीमों के अलग अलग बैनर हैं और कुछ लोग अपने पर्सनल भी बैनर लगवाए हुए हैं। तो वो लोग भी अपना इस टूर्नामेंट में बोले भाई हमारा लोगों का भी प्रचार लगवा दीजिए टूर्नामेंट में। तो इस तरह से हम लोग सब ये होली बैडन का जो काम हो रहा है, तो हमारे सब भूरा भैया के उससे हो रहा है, सौजन्य से। अच्छा। और हमारे साथ सारे गांव के सारे, मतलब पूरा डेरा हम लोगों के साथ में खड़ा हुआ है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा कि क्योंकि अगर जब पूरा गांव सपोर्ट कर रहा है तो फिर और भी अच्छा टूर्नामेंट होना है। बिल्कुल निश्चित सी बात है कि जब सारे लोग सपोर्ट में, इस दादाजी हैं बड़ा एक्टिव नजर आ रहे हैं गाँव के दादाजी, बहुत क्रिकेट के बहुत दादाजी, कुछ कहना चाहेंगे क्रिकेट? इतना काफी है। हमका तो सबसे बड़ी खुशी ये है कि हमारे यहाँ हमको बहुत कहा गया कि चलो वहाँ देखे चलते। हाँ। पर हमने कहा कि जब कभी भविष्य होगा, नहीं तो हमें टीवी का। हाँ। और फिर आज कुदरत की ऐसी लहर आई कि अपने आप आज के 6 महीने पहले
हमको ये एहसास हुआ कि यहाँ टूर्नामेंट होने वाला है। अच्छा। अब उसके देखने के लिए हम डेली यहाँ देखते चलिए, हैं। अरे दादा बहुत बढ़िया, डेली जो है यहाँ पे मैच आप अब देखिएगा। हमको ये वहाँ से दिखाई नहीं देगा, हमारा 80 साल हो चुके। हाँ, तो बाबा के यहाँ की लिए जो टीम्स लोग के हिसाब जो से लोग हम वहाँ पर बताएंगे टीवी कि की कौन व्यवस्था लड़का है, छक्का एलईडी की भी मारा। हमारी कमेटी की तरफ से एक एलईडी की भी व्यवस्था की गई है हाँ। जो वहाँ पर लगेगी। आज तो वहाँ आप से लोगों देखिए। वहाँ से आराम से भी देख सकते हैं, सब प्रकार की व्यवस्था है इस कमेटी के द्वारा। तो हमको बड़ी खुशी हुई। चलिए चलिए, बहुत अच्छा। और कुछ एहसान भाई बोलेंगे? हाँ एहसान भाई बुलाओ। अरे डिस्ट्रिक्ट लेवल का ये यहाँ पर एहसान जी हैं, इनकी टीम भी खेल रही है, तो एहसान जी कुछ बताना चाहेंगे? सबसे पहले मैं अपने क्षेत्रवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं और हमारे ग्राम सभा, मैं इसी ग्राम सभा का हूं, और ये जो प्लान बना है ये एक विचार था, और इस विचार में राजेश उत्तम जी, मोनू मिश्रा जी, हसन जी, टेक्निकल हसन मैन और भूरा भाई, ये सब लोगों को सहयोग मिला, तो ऐसा लगा कुछ नया किया जाए। बिल्कुल। क्योंकि मैं भी क्रिकेट से जुड़ा रहा हूँ, खेलता रहा हूँ, पेशे से टीचर हूँ, लेकिन आज भी जुड़ाव यहीं रहता है। तो कोई भी हो क्रिकेट से जुड़ता है तो उसके जैसे नहीं होता है कि ढोल बजता है तो नाचने वाले को अपने कमर हिलने लगती है। तो हम लोगों को कहीं भी टूर्नामेंट हो तो ये था कि अब अपने क्षेत्रवासियों को कुछ किया जाए, बिल्कुल। और उसी का आप रूप देख रहे हैं कि जो ये फील्ड बनी है, सब कुछ बना है, इसमें हम लगातार 10 दिन पे बराबर में आ रहा हूँ, कानपुर से अप डाउन कर रहा हूँ, और हमारी टीम निस्वार्थ, किसी भी मन में ये इच्छा नहीं है कि मेरा फोकस हो या इनका मेरा फोकस हो। तो ये हमारे जो इतना बड़ा मंच तैयार हुआ है, ये कल के लिए आप लोगों का और सौभाग्य की बात है कि बड़े अच्छे प्लेयर मिलेंगे, और आप लोगों भी सहयोग है कि टाइम टाइम पे हमारे टूर्नामेंट का अपडेट कर रहे हैं, इसके लिए मैं आप लोगों भी आभारी हूँ। और जो राजेश उत्तम जी हैं वो भी ग्राम प्रधान के पुत्र हैं और पेशे से टीचर हैं, उन्होंने ज़मीनी स्तर से कार्य किया, हर नेता से, बुजुर्ग से, लड़के से, सबसे उन्होंने एक मशवरा लिया। सारे जो नेतागण थे, कार्यकर्ता हमारे इस आरपीएल के लोगों ने बड़ा उत्साह उनको वर्धन दिया, तो वो एक कहते हैं ना जोश आ गया उनके, और उन्होंने इतना मेहनत की। फिर हमारे मोनू भाई हैं जो वाइस चेयरमैन हैं, तो उनको तो हम ऐसा लगता है कि ये इन्हीं में बिल्कुल डटी गए हैं, कोषाध्यक्ष। कुल मिला के जो हमारी टीम है, हर टीम अपने क्षेत्र में काम कर रही है, इसी का नतीजा है कि हमारा बड़ा मंच तैयार हो चुका है, और सभी टीम मेंबर से सलाह भी हो चुकी है कि मैच के हिसाब से होगा, किसी का पक्षपात नहीं होगा, जो है वो है, जो क्लियरिटी है वो क्लियरिटी मिलेगी आपको। बिल्कुल। तो ये हमारा रूपरेखा है। तो ये थे मोहम्मद एहसान जी, और अभी आपने इस कमेटी के बहुत सारे सदस्यों से हमने बात करी, समझा कि किस तरीके से क्या पूरी प्रक्रिया होने वाली है। लगातार आपको अपडेट्स हमारे साथ मिलती रहेगी, एक एक अपडेट मिलेगी, कब कौन सा मैच हो रहा है, किसके साथ मैच हो रहा है, वो अपडेट तो यहाँ पर मिलती ही रहेगी। जो इनका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है वहाँ पर आप लाइव देख सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे चैनल पर आकर के, हमारे पेज पे आकर के भी लगातार अपडेट्स जान सकते हैं। अखबारों में जो भी खबरें निकलेंगी उन अखबारों की सारी कटिंग्स आपको हमारे पेज में, अमौली फ्रेंड्स क्लब में लगातार मिलेंगी कि किस अखबार में क्या चीज़ें छपी हुई हैं। बैक टू बैक अपडेट्स देते रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, फेसबुक देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो जरूर करिएगा।